आप लोग जानते ही हैं कि इजराइल और ईरान में जो है वो शदीद झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर अटैक भी किए जा रहे हैं और उसके बाद धड़ाधड़ स्टेटमेंट्स भी दी जा रही हैं। अब इन तमाम चीजों को देखते हुए मोदी जी की बातचीत दोनों से हो गई है और दे आर गिविंग अ सेफ पैसेज फॉर आवर स्टूडेंट्स। और जो हमारे पिलग्रिम्स गए थे वहां पे शिया साइट्स के लिए, उन और जो टूरिस्ट गए थे उन सबको फ्री पैसेज मिल रहा है टुवर्ड्स आर्मेनिया। जैसे चीनी और पाकिस्तानी निकले थे हमारे झंडे के नीचे पोलैंड की यूक्रेन तरफ, से यूक्रेन से ये अमेरिकी भी उसी में निकलेंगे, क्योंकि और कहां से निकलेंगे? अमेरिकी दिख जाएगा तो वो तो हार्डलाइनर्स मार देंगे, उनको ठोक देंगे। तमाम सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान ने ये किया है कि जी अपने बॉर्डर जो है वो ईरान के साथ बंद कर दिए। वैसे तो खैर हमने ईरान को ये कहा है कि जी ईरान हमारा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है और अगर ईरान को हमारी जरूरत पड़ी तो हम हर तरह से ईरान की मदद करेंगे, लेकिन पाकिस्तान डरा हुआ क्योंकि नेतन्याहू का पुराना वीडियो अभी चल पड़ा है सोशल मीडिया में, जहां वो कह रहा है कि दो पागल टेररिस्ट नेशंस हैं जिनको मैंने सॉर्ट आउट करना है। एक तो पाकिस्तान है जिसके पास हथियार है, और दूसरा जो है ईरान है। अमेरिका जो इजराइल के साथ मिला हुआ है, इजराइल जो अमेरिका के साथ मिला हुआ है, इन दोनों में से इजराइल तो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन अमेरिका अभी तक पाकिस्तान के मुंह से मैंने नहीं सुना, या पाकिस्तान की स्टेट के मुंह से या गवर्नमेंट के मुंह से अभी तक ये बात नहीं निकली कि जी अमेरिका भी गलत कर रहा है और अब तो अमेरिका खुला के मैदान में आ गया है। और आप देखिए, कल एक ब्रिटेन का परसों जहाज तिरुवनंतपुरम में आया। अब जो मर्जी कहानी सुनाए, ये जहाज हमारी एयर स्पेस में आया और हमारी एयर स्टेल्थ था और हमारी एयरफोर्स के रडार ने पकड़ लिया। जब पकड़ लिया और जब उसके साथ बातचीत हुई तो उसको फिर लैंड करवाया गया। अब ये और डर लगेगा उनको कि यार इसके आकाश टीम ने तो सो कॉल्ड स्टेल्थ को पकड़ लिया, F-35 को पकड़ लिया। J-35 वालों को ज्यादा डर लग रहा होगा। आप लोग जानते ही हैं कि इजराइल और ईरान में जो है वो शदीद झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर अटैक भी किए जा रहे हैं और उसके बाद धड़ाधड़ स्टेटमेंट्स भी दी जा रही हैं। अब इस लड़ाई झगड़े में जो है जी हाँ, अब अमेरिका भी दाखिल हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो भी बढ़कर बातें कर रहे हैं। और अभी वो तेहरान से अमेरिकन को बोल रहा है किसी तरह निकल जाओ। किसी तरह नहीं, भारत के झंडे के नीचे जाएंगे, क्योंकि मोदी जी की बातचीत दोनों से हो गई है और दे आर गिविंग अ सेफ पैसेज फॉर आवर स्टूडेंट्स। और जो हमारे पिलग्रिम्स गए थे वहां पे शिया साइट्स के लिए, उन और जो टूरिस्ट गए थे उन सबको फ्री पैसेज मिल रहा है टुवर्ड्स आर्मेनिया, लैंड पैसेज टू आर्मेनिया। तो वो कोऑर्डिनेट हो रहा है एम्बेसी के साथ। तो मैं अपने झंडे के नीचे, जैसे चीनी और पाकिस्तानी निकले थे हमारे झंडे के नीचे पोलैंड की यूक्रेन तरफ, से यूक्रेन से ये अमेरिकी भी उसी में निकलेंगे, क्योंकि और कहां से निकलेंगे? अमेरिकी दिख जाएगा तो वो तो हार्डलाइनर्स मार देंगे, उनको ठोक देंगे। अमेरिकी नहीं, कोई सफेद चमड़ी दिख जाएगा तो ठोक देंगे। अब किस तरह से निकलते हैं पता नहीं, देखते हैं। और ईरान में तेहरान को तो चमका दिया अच्छी तरह से इजराइल ने। पाकिस्तान डरा हुआ क्योंकि नेतन्याहू का पुराना वीडियो अभी चल पड़ा है सोशल मीडिया में, जहां वो कह रहा है कि दो पागल टेररिस्ट नेशंस हैं जिनको मैंने सॉर्ट आउट करना है। एक तो पाकिस्तान है जिसके पास हथियार है, और दूसरा जो है ईरान है जिसके पास जो हुज ट्राइंग। इसको मैं पहले ठोकूंगा, ईरान को पहले ठोकूंगा, उसके बाद पाकिस्तान की बारी। और पाकिस्तान इस पे डरा हुआ है कि कहीं ये ना हो कि उसके खत्म होने के बाद सिंदूर 2.0 शुरू हो जाए मेरे ऊपर। उसके अलावा साहब, मशाद से पाकिस्तान केवल 1000 किलोमीटर है। अब नजदीक है। अब वो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ईरान के ऊपर करके आके ठोकेगा। ईरान के पास तो कुछ बचा नहीं है, पाकिस्तान क्या कर लेगा? सो ही इज स्कैर्ड। अब वो अपना जो कुछ भी एवैक्स वगैरह है उसके पास बचा हुआ 6 थे, 2 आपने उड़ा दिए, 4 बचे थे जिसमें से एक ही केपेबल था उड़ने के लिए, अभी एक बचा है। अब वो ईरान की तरफ ले जाएगा कि भारत की तरफ लाएगा सिंदूर 2.0? अब चीन की तरफ क्या देखेगा वो? प्रॉब्लम है चाइना में आज घमासान चल रहा है। 3 नाम तो आगे हैं कि जो शी जिनपिंग को रिप्लेस करेंगे।
प्रेसिडेंट का अभी तक नाम नहीं आया है। और यूएस अदर देन दोज एयरक्राफ्ट कैरियर्स बूट्स तो नहीं लाएगा। उनके परेड में जिस तरह से देखा उनका परेड हो रहा था, वो तो ऐसे लग रहा था कि बाग में टहलने आए हुए हैं, बाग में टहलते हुए जा रहे। मतलब ऐसा परेड मैंने किसी देश में नहीं देखा। हमारी जो इवनिंग वॉक होती है ना, वो भी इससे ज्यादा ब्रिस्क होती है। अब वही है, थके हारे आए हैं, ग्रुप में खड़ा किया है, किसी की टोपी कैसी, किसी की टोपी कैसी, कदम भी नहीं मैच हो रहे, हाथ भी नहीं मैच हो रहे, बस टहलते हुए जा रहे हैं। ये आपको याद हो वो जो ओलंपिक की परेड होती है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल ये वैसे ही लग रहा है। ओलंपिक वाला जो मार्च पास्ट होता है वो उस टाइप का दिख रहा, बिल्कुल ओलंपिक का मार्च पास्ट है। और हम तो यही सोच रहे थे कि इस फौज से लेके लड़ेगा, ये कौन सी फौज होगी, पता नहीं क्या। मतलब ये वोकिज्म जो है ये इनकी मिलिट्री में पहुंच गया था, उसका ये नतीजा दिख रहा है पूरा। बिल्कुल। सो ही विल मोर ऑफ हिज लॉन्ग रेंज एसेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स। अब लेके तो आ गया था, यूके भी लेके आ गया है, उसका F-35 तो हमारे त्रिवेंद्रम में बैठा है अभी। कि भाई पते की बात, जांच पड़ताल हो रही है कि नहीं हो रही? कम हो गया। हाउ कैन यू प्लान अ बैटल कि आपका फ्यूल कम, तेरे को टर्न अराउंड पता नहीं। F-35 का रेंज तो करीब 2000 किलोमीटर का है। हाँ, कि फ्यूल खत्म हो गया। ऑब्वियसली दे वुड हैव गॉन फ्रॉम हियर, नाम के लिए एक्सरसाइज है, दे वुड हैव गॉन ऑन अ कैप पेट्रोल ओवर द यूएस बेसेस एंड अदर थिंग्स ओवर द पर्शियन गल्फ। क्या एयर टू एयर रिफ्यूलर यूज नहीं कर सकते थे आप? आपको पता नहीं आपका कितना लॉइटर टाइम आपके पास है और वापस आना है। बट पते की बात, हमारे एयरफोर्स का जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है आकाश तीर वाला, उसने पकड़ लिया और उसको पूरा गाइड करके लेके आए अंदर, ऐसे आइए, यहाँ से आइए, रूटिंग पूरा गाइड करके दिया, क्योंकि आप पकड़ लिए। अब ये और डर लगेगा उनको कि यार इसके आकाश तीर ने तो सो कॉल्ड स्टेल्थ को पकड़ लिया, F-35 को पकड़ लिया। J-35 वालों को ज्यादा डर लग रहा होगा है जी। J-35 वालों को और ज्यादा डर लग रहा होगा। वो तो खैर उसकी बात ही छोड़ दो आप, वो तो कहने के लिए बहुत कुछ कह देता है। F-35 was supposed to be the stealth, उसको आपने पकड़ लिया। आई थिंक 100-150 किलोमीटर दूर आपने पकड़ लिया और उसको लेके आ गए और पूरा गाइड करके उसको लेके आए, क्योंकि पायलट को तो आता पता लापता, उसको क्या पता त्रिवेंद्रम का। एस्कॉर्ट करके लाए थे हमारे फाइटर्स, एस्कॉर्ट करके लाए थे। नहीं तो पहले उसको गाइड करके लेके आए, बिकॉज एक ऊपर आपका उसको बोलते हैं क्या, वो आईपी, दैट इज द इंडिकेशन पॉइंट, वहां पे आपके जहाज उनसे मिलेंगे और उसको एस्कॉर्ट करके लेके आएंगे आप। And that all you can do only if you have caught him on the radar. So the so-called F-35 was caught on radar. अच्छा, फिर उसके बाद कल गोली मार रहे हैं कि नहीं लूनबर्ग लेंसेस हमने लगाए थे कि ब्लू ऑन ब्लू नहीं हो जाए। लड़ने जा रहे हो तुम, ईरान से लड़ाई हो रही है, आप कैप चला रहे हो, लूनबर्ग लेंस लगा के जाओगे, हम ही उल्लू मिले। कोई एक्सरसाइज, फ्रेंडली एक्सरसाइज में नहीं आए हो आप कि ब्लू ऑन ब्लू ना हो जाए। एक्सरसाइज में भी कौन लगाता है कि ब्लू ऑन ब्लू ना हो जाए? एक्सरसाइज में तो आप तुरंत जो है वो कैच होते ही तो फिर पता चला है आप